नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 34वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 35वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। असे हो जया अंतरी भाव जयसा, वसे हो तया अंतरी देव तैसा, अनन्यास रक्षित से चाप पाणी, नोपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। मनामध्ये जसा भक्तिभाव असतो, भगवंत हा तसा त्याच्या मनामध्ये वसतो। अनन्य भावेने जो भक्ती करतो त्याचे रक्षण धनुष्यधारी राम करीत असतो। भक्तांचा अभिमान बाळगणारा प्रभू राम त्याची उपेक्षा कधीच करीत नाही। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। जैसे मन में भक्ति का भाव होता है, वैसे ही मन में भगवान का वास होता है। जो स्वयं को भक्ति पूर्वक समर्पित करता है, उसकी रक्षा धनुषधारी राम करते हैं। अपने भक्तों पर गर्व करने वाले भगवान राम कभी भी भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। विवेचन सुनते हैं। समर्थ जी के मनोबोध के श्लोक मार्गदर्शक हैं, लेकिन एक विशेष श्लोक की महत्ता अधिक है। इसमें समर्थ जी ने मन की गहराइयों को छुआ है। वे कहते हैं कि सभी लोग अच्छा बनने की आशा करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि परिवर्तन तभी आएगा जब हम खुद बेहतर बनेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भक्ति और साधना केवल हमारे लिए होनी चाहिए, न कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान सर्वशक्तिमान और निष्पक्ष है। यदि हम साधना छोड़ते हैं या नास्तिक बनते हैं तो यह हमारी हानि है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान कब प्रसन्न होते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी प्रगति के लिए ईश्वर के प्रति सही भाव रखें। समर्थ जी कहते हैं कि भले ही ईश्वर की कृपा सर्वशक्तिमान हो, लेकिन यदि हमारी भावना शुद्ध नहीं है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समर्थ ये भी कहते हैं कि भगवान हमारी भावनाओं के अनुसार हमारे साथ हैं, न कि हमारे शब्दों से। उदाहरण के तौर पर एक गृहस्थ जो भगवान के सामने बीड़ी छिपाता है, क्या उसे सम्मानित कहा जा सकता है? इसके विपरीत एक शराबी जो अपनी नासमझी में भगवान को हर जगह देखता है, जबकि उसकी भावना भी शुद्ध नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर का अनुभव हमारे विश्वास पर निर्भर करता है, केवल शब्दों से काम नहीं चलता। भावनाओं की शुद्धता आवश्यक है। बाहरी पूजा पाठ केवल एक रूप है, लेकिन सच्ची भक्ति और निष्ठा में ही गहराई है। इंसान का वास्तविक स्वभाव भी उसकी सच्चाई को दर्शाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि परमेश्वर के कार्यों के पीछे अक्सर मनोरंजन और आत्मसंतोष की भावना होती है, लेकिन यह परोपकारिता के मूल उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं है। एक सच्चे साधक को यह समझना चाहिए कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वही ध्यान का केंद्र होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो कीर्तन में नहीं जाता, वह एक बार केवल सिनेमा देखने के बाद कीर्तन में शामिल होता है, लेकिन उसकी भावना स्पष्ट नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने की भावना से तीर्थ स्थलों पर जाए तो उसे वहां से वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। पूजा और ताश खेलने में एक समान भाव तो नहीं हो सकता ना। यह आवश्यक है कि भावना शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण हो। इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे एक व्यक्ति साइकिल चलाते समय संतुलन बनाए रखता है, उसी तरह ब्रह्मांड में परोपकारिता का ध्यान रखना चाहिए। परोपकार में विशिष्टता होती है, लेकिन हमें अपनी भावनाओं और कार्यों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब हम परोपकार करते हैं तो हमें इसके पीछे की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। भक्ति और पूजा के प्रारंभिक चरणों में भी सच्ची भावना की कमी हो सकती है।
केवल मंत्रों का जाप करना या भजन करना पर्याप्त नहीं है। असली परोपकारिता और मानव उत्थान में गहराई होनी चाहिए। रामचंद्र जी ने विभीषण और मारुति को भाईचारे और वफादारी का आशीर्वाद दिया, जो साधक के लिए महत्वपूर्ण है। राम के भक्त होने के बावजूद मारुति जी को विभीषण से अधिक स्थिरता मिली। अंत में भगवान राम के राज्याभिषेक के समय उन सभी को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने उनकी सहायता की। इस श्लोक में वर्णित है कि रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समय जब कई लोगों को पुरस्कार दिए गए तब मारुति जी को कुछ नहीं मिला। सीता जी इस बात पर हैरान हुई और राम से सवाल किया। राम ने कहा कि मारुति ने उनके लिए बहुत किया है, लेकिन उनके पास उसे कर्ज से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं है। सीता जी ने अपने रत्नों का हार मारुति को दे दिया। हालांकि मारुति जी हार को देखकर निराश हुई और रत्नों को तोड़कर फेंक दिया, क्योंकि उनमें राम का कोई हिस्सा नहीं था। इस पर सीता मां क्रोधित हो गई। तो मारुति जी ने स्पष्ट किया कि सुंदरता और मूल्य की परवाह किए बिना उसके लिए रत्नों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उनमें राम का तत्व नहीं है। इस कृत्य को सभा में असभ्यता माना गया। इस श्लोक में सीता जी के क्रोध का वर्णन है। जब उनसे हनुमान जी ने कहा ना कि गहनों में राम कहाँ है, फिर जब मारुति जी ने अपनी छाती को फाड़कर दिखाया कि राम का तत्व उनमें है। विभीषण ने भी अपने पुरस्कार के बारे में सोचा तो वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि रामचंद्र जी ने उनके समर्पण के अनुसार ही उन्हें पुरस्कार दिया है। वस्तुतः राम का निर्णय सूक्ष्म और गहनता से भरा होता है। उदाहरण के लिए जमदग्नि ने रेणुका जी का सिर काटा, जबकि वह अपराध नगण्य था। तो वो ये दर्शाता है कि सच्ची विशिष्टता की पहचान ईश्वर की दृष्टि में होती है। भगवान तटस्थ और संवेदनशील है और केवल सच्चे समर्पण और विशिष्टता को पहचानते हैं। इसलिए जिन लोगों में 100% मतलब 100% विशिष्टता है, उन्हें परीक्षण से अनुग्रह प्राप्त करना कठिन है। जैसे व्यवसाय में एक साहूकार सुंदरता के बजाय वास्तविक मूल्य को प्राथमिकता देता है। इस श्लोक में भगवान के वादे योगक्षेमं वहाम्यहम् का उल्लेख किया गया है, जो कि गीता का चौथा चरण है। पहले 3 चरणों में ईश्वर के साथ जुड़ाव और समर्पण की प्रक्रिया का वर्णन है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति एकाग्रता से ईश्वर का ध्यान करता है, अनन्यास चिंतो यमा, सभी प्रकार की सेवा करता है, पर्योपासते, और जिसका हृदय सदैव ईश्वर से जुड़ा रहता है, नित्यभियुक्ताना, उसी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हालांकि क्या कोई इन 3 चरणीय परीक्षा को पास कर पाता है? इसका एक उदाहरण श्री एकनाथ महाराज जी हैं, जिन्होंने गुरु की सेवा करते हुए कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने गुरु की उपेक्षा सहन की और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए मेहनत की। यह दर्शाता है कि सच्चे समर्पण और सेवा के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में लोग अक्सर स्वयं को धोखा देते हैं। वे अपने व्यवहार की आलोचना करने के बजाय दूसरों को दोषी ठहराते हैं। यह सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि हम अपने छोटे मोटे कार्यों को बड़ा मानते हैं और दूसरों के लिए अधिक कड़े होते हैं। अधिकांश लोग कीर्तन या प्रवचन में स्पष्टता से बोलने का साहस रखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसे स्पष्टता की कमी होती है। वो यह दर्शाती है कि उनकी आत्मा की स्थिति उनके ईश्वर के साथ जुड़ी होती है। यदि कोई व्यक्ति अद्वितीय है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। मानव हृदय में विभिन्न जुनून और संस्कार होते हैं, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या या शराब, जो उन्हें अद्वितीय नहीं बनाते। सच्ची विशिष्टता हासिल करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। समर्थ जी ने 205 श्लोकों में इस विषय पर गहराई से विचार किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साधना और आत्म अनुशासन के बिना ईश्वर की कृपा प्राप्त करना कठिन है। इस प्रकार यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपने हृदय की शुद्धता, सेवा और समर्पण की भावना को विकसित करना होगा।
और अपने आचार व्यवहार में ईमानदारी और स्पष्टता लानी होगी। केवल तभी हम सच्चे योगक्षेम का अनुभव कर सकेंगे। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक नए श्लोक के साथ, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।